जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज यूएसए सेड पाकिस्तान फंडिंग आतंकी फ्रॉम लोन मनी। तो ये यूएसए ने बोलने में लेट कर दिया है। हालांकि एक रिपोर्ट आएगी, लास्ट में मैं आपको जिक्र करूंगा, लेकिन पहले हम वीडियो देख लेते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। Over the Kashmir issue and cross-border terrorism emanating from Pakistan. In the backdrop of this, now the intelligence report from the United States points out. अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जी यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है, बहुत से लोग तो पाकिस्तान से भी कहते हैं कि जी ठीक ही कहा जाता है, यानी जो एलिगेशंस लगती हैं वो ठीक ही होती हैं। और वो ये कि पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया है और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। We do have a credible information that the hostile intelligence agencies are working behind them. They are supporting them. They are providing them the equipment, the funding, the necessary funding required to fight this kind of war. So unless there is a foreign support to these locals, they cannot sustain for long this insurgency. इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों को डील करना है, या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, ठीक है जी। और लेकिन वो कहते हैं कि ये जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को फंडित करता है, और इसी सेंस में यूएसए की एक ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर रिपोर्ट आई यूएसए के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने दोस्तों ये विथ प्रूफ कहा कि लगातार पाकिस्तान आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को जो भारत में ऑपरेट करते हैं, उनको फंडिंग कर रहा है। जैसे जैसे आईएमएफ की तरफ से, चाइना की तरफ से पाकिस्तान को लोन्स मिल रहे हैं, पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों की फंडिंग बढ़ाता जा रहा है। और एग्जैक्ट यही बात हमारे जयशंकर साहब भी दुनिया को बताते रहते हैं, विद सबूत भी देते हैं हम कि ये देखो ऐसे फंडिंग कर रहा है पाकिस्तानी। यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ने भी ये बात को माना और पाकिस्तान को एक बार फिर से दुनिया के नजरों में एक्सपोज कर दिया। भाई, जब यूएसए मान रहा है पाकिस्तान आतंकवादियों को फंडित करता है तो डाले इनको ब्लैक लिस्ट में। कार्रवाई जरूर होगी, ये ब्लैक लिस्ट में भी जाएंगे और फिर से भांडाफोड़ हुआ है पाकिस्तानियों का। और यूएसए ने यह भी कहा कि भारत ने बहुत अच्छी तरीके से मोदी सरकार के अंडर में जो पाकिस्तानी फंडित आतंकवाद है उसको न्यूट्रलाइज किया। इवन दो यूएसए ने तो यह भी कहा कि एक बार से ज्यादा बार, यानी 8 से 10 बार भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में जाके पाकिस्तानी आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट है। More details about this US intelligence report and what it says about India's might under the leadership of Prime Minister Modi. This is an annual threat assessment by the American intelligence. It's usually for the State Department, and this assessment it concludes that under Prime Minister Narendra Modi, India is more likely to use military force to respond to any real or perceived, as it says, threats of militancy or militant attack from Pakistan. सवाल पूछना चाहता हूं, अमेरिका हमारा एक मेजर नॉन नेटो एलाय रहा है, ठीक है, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट व्हाई द वर्ल्ड इज सेइंग कि जी पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या लॉजिक है इसमें? क्या पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये नहीं कहा कि हम कश्मीर इशू को या भारत के हवाले से सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट करते हैं और हम किसी किस्म की मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते? दुनिया क्यों पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं की? जाने भी आप दें, पैसा भी आपका लगे, क्या हमने कभी सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की है?
मैं इस सवाल को जो एड्रेस करना चाहता हूं, बट द पॉइंट हियर इज, जिस चीज को मैं समझना चाहता हूं कि भाई हमने दुनिया के साथ मिलके, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिलके दहशतगर्दी की जंग लड़ी, दुनिया नहीं मानती। दुनिया सिर्फ इतनी मानती है वो जो आधी लड़ी हुई है, बाकी वो कह रहे हैं नहीं उधर तो आप लगे हुए हैं। इंडिया का नैरेटिव इस वक्त मजबूत है, क्यों ना वो माने दुनिया। सो जो यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो बेसिकली क्या रिपोर्ट है, ये जो थ्रेट असेसमेंट है ये क्या है? वो वही कह रहे हैं जो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं, वो एब्सोल्युटली वही जुबान है जो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं। सो मैं तो समझता हूँ कि क्या हम अमेरिकन अथॉरिटीज पे बात नहीं कर सकते, कि हम दुनिया से बात नहीं कर सकते कि क्या हम कर रहे हैं, या हमने क्या किया, या हमारा अब उसमें देखिए एक वक्त था कि हम यूजिंग दिस एज ए प्रॉब्लम, एज ए टूल नॉन स्टेट एक्टर्स को कश्मीर में, जो कि हकीकत है वो हमें तो नहीं, हम हमारी ओर से पहले फैसले लिए गए हुए हैं। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग जो है अपनी स्टोरी भी नहीं दुनिया को सुना सके, फिर हमें हमारे ऊपर लेबल लग गया जी ये गुड तालिबान, बैड तालिबान, इस तरह की चीजें। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया आज तक? पाकिस्तान ने दुनिया, जब ये ट्रंप साहब आए थे प्रेसिडेंट बने, इन्होंने भी पहली ट्वीट 2016 में बने, 17 में जो 1 जनवरी 2017 को जो पहली ट्वीट की उसमें उन्होंने कहा जनाब के आप तो हमने पाकिस्तान की तमाम सपोर्ट बंद कर दी है, ये पैसे भी खाते रहते हैं, ये इस तरह की चीज़ें भी, ये हमारे किसी काम भी नहीं है, और ये उल्टा हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते। दिस इज व्हाट ट्रम्प सेड। एंड देन वो इस वक्त एक बिल्कुल जो ताल्लुक है वो एक अजीब किस्म का ताल्लुक है हमारा। सो क्वेश्चन ये है कि हम अपनी स्टोरी क्यों नहीं सुना सके? क्या पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या वजह है? मैं थोड़ी सी लॉजिक पेश करने की कोशिश करता हूँ। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, अमेरिका जाते हैं, जाके कहते हैं कि जनाब हम तो दहशतगर्दों को ट्रेन करते रहे, इंडियन मीडिया ने उसको उठा लिया। अफगानिस्तान में मैं ये नहीं कह रहा, देखिए दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है, लेट्स एड्रेस द इशू। एक प्रॉब्लम ये है कि द मिलिटेंट्स विच आर ऑपरेटिंग ऑन पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर, यानी कि अलकायदा था, टीटीपी है, या इस तरह के जो जितने आईएसकेपी और इस तरह की जो सेंट्रल एशिया बेस्ड बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हो गए। एक वो मिलिटेंट्स हैं जो कि इंडिया के रिलेटेड पहले ऑपरेट करते रहते, लेकिन वो कंप्लीटली स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो गया। वो इतना डिसमेंटल स्ट्रक्चर हो गया कि अब इंडिया घुस के मारता रहा है पाकिस्तान के अंदर, विच इज अ फैक्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने इसके ऊपर प्रॉपर एक दी कि हमने उन लोगों को ट्रेस किया, थर्ड कंट्री से पेमेंट हुई। ये 2 महीने 1.5 महीने पहले की बात है जब फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने ये सारी सिचुएशन को डिस्कस किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम वहां पे नहीं कर रहे, दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही, ठीक है, एक तरफ जाने भी दी, अमन भी कायम किया, सारा कुछ जान माल तन मन धन लगा दिया और सारा कुछ किया, दूसरी तरफ क्या पोजीशन आ रही है जी? दूसरी तरफ ये पोजीशन आ रही है, हमें पता चल रहा है भाईजान वो तो हम पे तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। मैं इमरान खान साहब की बात बताने लगा था। इमरान खान गए वहां पे, दुनिया को जो सही स्टोरी बताने की जरूरत है कि जो तालिबान बनाए थे वो पाकिस्तान ने अकेले तो नहीं बनाए थे, वो अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने मिलकर उस वक्त की जो सूरत हाल थी, सोवियत यूनियन ने जो अफगानिस्तान पे हमला किया वो एक सिचुएशन ने बनाया। उसके बाद हमारी नालायकी कि हम उस सिचुएशन को प्रॉपर्ली डील ना कर सके और फिर हमने उस प्रोसेस से पीछे ना हटे और उसका हिस्सा बन गए, फिर तालिबान को सपोर्ट करते रहे, सारा कुछ करते रहे। आज तालिबान हुकूमत में आ गए हैं, ठीक है, और हमारी उनसे बनती नहीं है, ठीक है। ये भी हमने कभी इसको भी सवाल जवाब समझने की कोशिश नहीं की कि ये हमारे 50 साल अफगानिस्तान में जो ज़ाया हुए हैं वो क्यों हैं, लेकिन इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा। अब मुझे याद है इमरान खान साहब गए ईरान, तो वहाँ जाके कह के आ गए कि जी ईरान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान से दहशतगर्द जो है वो ईरान के खिलाफ हमले करते रहे। वहाँ पे जाके ये क्या है ईरान के बारे में। टीटीपी को इमरान खान साहब ने कहा जी पाकिस्तान आ जाए। अब टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान में थोड़ी रह सकती है, वो तो पाकिस्तानी, उनको तो पाकिस्तान आना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आपकी स्टोरी कैसे मानेगी जब आपका वजीर आजम नालायकी के अंदर जाके दुनिया में जाके ये कहता है जी कि हम टीटीपी को घर बुला लेते हैं कि जी वो तो हमारे थे, वो अफगानिस्तान थोड़ा ही उन्हें रख सकता है, अफगानिस्तान उन्हें थोड़ी रख सकता है। आगे आके आप ये जरूर कहते हैं कि जी वो ईरान में भी जाके आप कहते हैं जी कि वो हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। मुझे याद है शायद ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये उस वक्त DGISI हुआ करते थे एंड ही प्रोटेस्टेड। उसने कहा उस वक्त बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, मुझे खबर, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन मुझे ये पता है कि वो ही प्रोटेस्टेड ऑन दिस कि ये क्या तरीका हुआ कि हमारा वजीर आजम दूसरे मुल्क जाके अपनी बेइज्जती करके आ जाता है, ठीक है। ईरान जो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है उसके लिए पाकिस्तान को तो कुछ करना है कि नहीं करना भाई, ठीक है। पाकिस्तान ने भी तो अपने काउंटर मेजर्स लेने होते हैं, वो क्या लेने होते हैं वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक चीज तो कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान भूख से चाहे जितना मर जाए, चाहे पाकिस्तान के लोग भूख के लिए अपनी मां बहनों को गिरवी रख दे, लेकिन स्टिल पाकिस्तान आतंकवाद को फंडिंग करता रहेगा।
अभी भी आए दिन ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तानियों की तरफ से फंडिंग होते हैं और भारत में कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान रुकने वाला है, चाहे ये नंगे हो जाए, चाहे इनके बदन पे कपड़े नहीं रहे, चाहे ये भूख से तड़प तड़प के मर जाए, लेकिन भारत को खुशहाल देख के ये आतंकवादियों को फंडिंग भारत में जरूर करेंगे, ये तो कंफर्म हो गया। यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ये कंफर्म कर दिया। और दुख की बात तो यह है कि कंफर्म होने के बाद भी जो भारत के हमारे राजनीतिक पार्टियां है वो कभी भी पाकिस्तान पे कुछ कमेंट नहीं करें। अभी देश में कुछ हो जाए तो भारत सरकार पे, भारतीय सेना पे शक जरूर कर लेंगे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद एक शब्द ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते। बहुत दुख की बात है। ऐसे मुद्दे पर पूरे देश के सभी राजनेताओं को एकजुट होकर पाकिस्तान को लताड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन दुख की बात है कि ऐसी चीजों में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होती है, वही पाकिस्तान को लताड़ती है, और जो हमारे विपक्ष हैं वो कुछ नहीं बोलते। ऐसा लगता है जैसे वो पाकिस्तान के साथ, अरे भाई तुम भारतीय पहले हो, ठीक है। अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिसको दुनिया कह रही है हाँ पाकिस्तान कर रहा है, तो तुम भी देश के हो यार, तुम भी कहो हाँ पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है। उनका विरोध जताओ क्यों कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये समझना चाहिए हमारे विपक्ष को, जब देश की सुरक्षा की बात आए तो उनको ये राजनीतिक ये सब भूल जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी यही है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए देश के हित को भी खतरे में डाल देते हैं, जो कि गलत बात है। लेकिन हाँ, यूएसए ने एक बार फिर से एक्सपोज किया है पाकिस्तान को, लेकिन यूएसए का दोगला चरित्र ये देखिए, इसके बाद भी यूएसए पाकिस्तान को पैसा दे रहा है। अबे जब यूएसए को पता है कि वो आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है तो पैसे क्यों दे रहे हो तुम? खैर ये भी दोगला चरित्र ही है यूएसए का, यूएसए कोई साफ सुथरा कैरेक्टर नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो रिपोर्ट आई है वार्षिक, उसको क्या, वार्षिक खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट, ये उसका प्योर हिंदी है। जनरल इंग्लिश में उसको बोला जाता है एनुअल थ्रेट रिपोर्ट, ऐसा कहते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के बारे में, और कहा गया कि अब यूएस बोला कि भाई पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और ये बात अब सामने, अब पूरे वर्ल्ड में हो चुकी है, क्योंकि अब ये यूएस की रिपोर्ट आ चुकी है। और यूएस में हर साल ये रिपोर्ट मतलब पार्लियामेंट में आती है, मतलब ये आंकलन करते हैं कि कहाँ पे क्या खतरा है। ये मैं आपको शुद्ध भाषा में बताऊं, ये वही आंकलन होता है कि कौन सी जगह पे क्या खतरा आने वाले साल में, तो आने वाले टाइम में हो सकता है। तो उसमें ये दो चीज थी, एक था भारत एंड चाइना डिस्प्यूट और एक था भारत एंड पाकिस्तान वाला। इसमें पाकिस्तानियों ने तो ये कहा है कि भाई ये आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ये गलत है। उन्होंने तो गलत ठहरा दिया। गलत कैसे ठहरा दिया? उन्होंने, पाकिस्तानियों ने कहा है कि भाई हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भारत वाले यहाँ भेजते हैं। हमारे पास भारत का एक जवान है जो अभी गिरफ्तारी में है हमारे पास, ठीक है। ये से तो उसके पास सबूत है भाई। तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान सालों से टेररिज्म को सपोर्ट करता है और टेररिज्म को पालने के लिए ये लोग भीख मांगते हैं, लोन लेते हैं, जो भी है। हाँ, और वो उसमें ही खर्चा करते हैं। बस यही करना, उसको ना तो कभी हेल्थ में ध्यान देना है, ना देश की इकोनॉमी पे, ना आवाम क्या खाएगी वो सोचना है। उसको सिर्फ और सिर्फ सोचना है वहाँ की आर्मी के बारे में। और वो तो नामर्द आर्मी है, तो नामर्द आर्मी को कुछ ना कुछ बॉर्डर पे करना रहता होता है। तो वो कभी भी मतलब बंदूक चलाने भी नहीं आती होंगी, वैसे भी है उनके लोगों आर्मी में, तो वो लोग टेररिस्ट का सपोर्ट लेते हैं। ये पूरा हिस्ट्री है। आप कई बार आप हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, हर बार हमने ये जिक्र किया है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलते और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।